कोडीन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने का है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है समाजवादी को घेरते हुए कफ सिरप को जोड़ दिया गया है। उन्होंने के अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं, व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। व्यक्ति जानता है कि कहा कि जो कफ सिरप में लोग पकड़े जा रहे हैं या गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी तक उनका कहीं ना कहीं संबंध जो है समाजवादी पार्टी से है। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। लोग गिरफ्तारी हुई है, अभी तक सब समाजवादी से ताल्लुक रखने वाले हैं, क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए, बात यह है कि सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान कोई मायने नहीं रखता और ना इसमें कोई माहौल बन पाएगा। आपने देखा होगा कि वो कई विधानसभा में खड़े होकर कई ऐसे बयान दिए जो झूठे साबित हुए, धरातल पे उनकी कोई अहमियत नहीं रही। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल संगम में। आज हम बात करेंगे कफ सिरप को लेकर। जिस तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ताधारी सरकार को जो है घेरती नज़र आ रही है, लेकिन आज जो है मानसून सत्र के शुरुआत में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है समाजवादी को घेरते हुए कफ सिरप को जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो कफ सिरप में लोग पकड़े जा रहे हैं या गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी तक उनका कहीं ना कहीं संबंध जो है समाजवादी पार्टी से है। इसी सब पे हम बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव जी हैं। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जाए, अभी तक जो है आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी से जो है लगातार बयान जाता था कफ सिरप को लेकर। जो छोटे नेता हों, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, वो भी कफ सिरप को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे थे, लेकिन आज सदन चलने से पहले ही मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और सीधा वो आरोप लगा देते हैं कि जितने लोग गिरफ्तारी हुई है अभी तक सब समाजवादी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, बात यह है कि सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान कोई मायने नहीं रखता और ना इस पे कोई माहौल बन पाएगा। आपने देखा होगा कि वो कई विधानसभा में खड़े होकर कई ऐसे बयान दिए जो झूठे साबित हुए, धरातल पे उनकी कोई अहमियत नहीं रही। जब उनसे हमने 86 की 56 की लिस्ट मांगी थी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मांगा, वो आज तक नहीं दे पाए। तो कहाँ आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं आप? वो मुख्यमंत्री ज़रूर उत्तर प्रदेश के हैं, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं, पर उनकी बयानों को आप अहमियत न दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी से उनके लिंकअप होते तो भाई साहब गिरफ्तारी ना होती। पहले बुलडोज़र चलता, फिर पैरों पे गोली चलती, तब गिरफ्तारी होती। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इतनी जल्दी कुछ भूलता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो एक झूठे मक्कार लोगों को बैठा रखे है केंद्र सरकार ने, तो हमें लगता है कि पहले तो ये जो जांचें हो रही हैं अब होने लगी हैं, क्योंकि जब अपने फंसते हैं तब जांच शुरू होती है और जब गैर होते हैं तो बुलडोज़र चलता है। तो मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी से कि आप बताइए कि आपका बुलडोज़र पहले क्यों नहीं चला? अगर वो समाजवादी से लिंकअप थे तो आप शांत क्यों बैठे थे और विधानसभा में आके अपनी फजीहत करा रहे हो? वैसे जैसे 86 में 56 वाले में बात यह है कि उसमें जाति देखी जाती है। इस समय जातिवाद का आरोप लगाने वाले आज जातिवाद पे उतर आए हैं। जब इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी देख लीजिए कई संज्ञान घटना भाई, मंगेश यादव याद है ना, उसको गोली भी मार दी गई, मगर आज तक पता नहीं चला पाया कि वो सोना गया किसके पास, उसका बंदरबाट कौन कर लिया। वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर तो नहीं रखा गया वो सोना लूट वाला। उसी तरह कफ सिरप का भी आपको दिल्ली की कई घरों में, आवासों में और मुख्यमंत्री आवास में भी उसका हफ्ता जाता था। हफ्ता जाना बंद हो गया है तो अब आरोप लगाना शुरू हो गए हैं। पहले बंदरबाट हुआ है, उस पैसे का कागज़ जलाए गए, सबूत जलाए गए, अब जाके विधानसभा में वो बोल रहे हैं। और विधानसभा में जो तुम बोल रहे हो, जो दिखा रहे हो, वो जनता पहले ही ढूंढ चुकी है, समझ चुकी है। अब जनता तुम्हारे सहारे नहीं रहती है, जनता तुम्हारे उस मीडिया के सहारे नहीं रहती है जो नोएडा में बैठकर झूठ फैलाती थी। जनता खुद अब निरीक्षण करती है, खुद जांच करती है और खुद फैसला करेगी। और ऐसा फैसला करेगी 2027 के चुनाव में कि आप याद रखोगे युगों युगों तक कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था और मुख्यमंत्री बनकर मैंने न्याय नहीं कर पाया, इसलिए जनता ने आज मुझे न घर का रखा न घाट का रखा। लेकिन उनका जो आरोप है लगातार जो है कह रहे हैं गुंडों की और
भ्रष्टाचारी जो है समाजवादी पार्टी रही है वो उन्हीं के आदमी हैं। इसका जांच के बाद भी सामने आएगा और पहले भी हम कह दे रहे हैं कि पूरे दावे के साथ कि उन्हीं पार्टी के हैं सारे। बात ये है कि समाजवादी पार्टी को इसलिए गुंडा ये बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग लुच्चाई करते थे, लफंगाई करते थे, लड़कियों को छेड़ते थे। तो क्या कोई समाज कोई चुप नहीं रहेगा? बहन बेटियों के साथ अगर अन्याय अत्याचार होगा तो कहीं भी मिलोगे, पीटे जाओगे, चाहे पुलिस पीटे या आम जनता पीटे। अब जिनको समाजवादी पार्टी गुंडा बना रही है या कप सिरप में घसीट रही है, कभी पहले कहते हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी संरक्षण था, यह सही है क्या है इसका? आप रेवन्ना कौन था? रेवन्ना का तो देश के प्रधानमंत्री जी गए थे ना प्रचार करने, टिकट देने और विदेश तक छोड़ने गए थे। वो भी तो उन्हीं का रेवन्ना था। और वो बाबा जो फंसा था बलात्कार में तो कौन था? भारतीय जनता पार्टी। ये पहले बताया कि बलात्कारियों को माला पहनाने वाले कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दंगा करने वाले कौन लोग होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। आज अगर सिरप वाले कांड में जो फोटो दिखा रहे हैं, आप एक बार बता दीजिए, क्या आपके पास साथ अगर आप हमारा बयान ले रहे हो तो क्या आप मेरा पहले बैकग्राउंड चेक करते हो? आप तो बयान लेते हो ना आके पहले। तो ये बता दीजिए, किसी तस्वीर से कोई वो नहीं होता है। अगर ऐसे हम तस्वीर निकालना शुरू कर देंगे तो एक से एक बलात्कारी, एक से एक भूमाफिया के साथ मुख्यमंत्री के लेके प्रधानमंत्री तक की तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पे हैं, सार्वजनिक तौर पे हैं। तो तस्वीरों के आंकड़े पर नहीं, आप ये बता दीजिए कि इसमें जब जिस दिन से सिरप का वो उठा था तो आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? पहला ये सवाल है। दूसरा ये बता दीजिए, क्या आप जाति देख के न्याय करते हैं? अगर जाति देख के करते हैं तो यादव होगा, कुशवाहा होगा, निषाद होगा, वर्मा होगा, कुर्मी होगा, कश्यप होगा, तो आप गोली मारोगे, बुलडोजर चलाओगे, फिर उसको गिरफ्तार करोगे। और अगर वो ठाकुर होगा तो आप उसको गोली वोली कुछ नहीं मारोगे, बुलडोजर नहीं चलाओगे। तो बुलडोजर की नीति जो आपने लाए थे उसका आप सही सा प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि उसके नीति हम बताएंगे 2027 के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने इस कप सिरप को चाहे जिधर घुमा दे, मगर भारतीय जनता पार्टी उन हर एक बच्चों की मौत की जिम्मेदार है जो इस सिरप पीने की वजह से मरे हैं। आने वाला 27 का चुनाव कैसे देख रहे हैं? किस लड़ाई को आप बीजेपी सामना करेंगे कैसे? देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। शायद आपको पत्रकार महोदय जी पता नहीं होगा, आप पता कर लेना कि देश के अंदर क्या चल रहा है। ना राशन बचा पाया, न 2000 रुपये जो देते हैं वो बचा पाया। उत्तर प्रदेश की ये घटना आप देख लीजिए। कैमरामैन कहेंगे दिखाएं ये उत्तर प्रदेश में 3 दिन से भूखा हुआ था। टाट की बोरी, कपड़े भी नहीं लेने के पैसे थे इसके पास, टाट की बोरी पहने हुए है और ये 3 दिन तड़प के मरा है भूख के मारे। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इन्हीं मुद्दों को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मुद्दा लाती है जिससे लोग फंसकर चुप हो जाते हैं। अगर हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो हो सकता है कि कल तक का फिर राम मंदिर या राम जी आ जाएं, मगर ये राम जी भी नहीं बचा पाए इसको। तो मैं पूछना चाहता हूं धर्म के ठेकेदारों से जो धंधा चला रहे हैं कि आखिर ये कैसी मौत हुई है। अमेठी जिला की है, मुंशीगंज थाना के अंतर्गत। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी झूठ फैला ले, 27 में इनकी सरकार जाना तय है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, सुरक्षा, रोजगार सब पर विशेष ध्यान देकर काम किया जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब भी गुंडाई नहीं होती थी। इन्हीं जैसे लुच्चे लफंगे थे, जो इनके लुच्चे लफंगे जो बने हुए मंत्री बैठे हुए, कुछ विधायक बने हुए, कुछ नेता बने हुए, आप इनकी जांच कीजिए। वो फाइलें ही दबा दी गई। जो मुख्यमंत्री खुद अपने केस वापस ले लिया हो वो क्या न्याय करेगा? आधे से ज़्यादा तो समाजवादी पार्टी से गए थे, इसीलिए गुंडावादी पार्टी है क्या समाजवादी? समाजवादी पार्टी किसी गुंडा को शरण नहीं देती, किसी को टिकट नहीं देती है, समझ गए? अगर गुंडा, आप बता दीजिए जिन पे समाजवादियों को तुम गिना रहे हो, मैंने पहले भी कहा था जो जातवादी होगा वो समाजवादी हो नहीं सकता और जो समाजवादी होगा वो जातवादी हो नहीं सकता है। सीधा सा उदाहरण, अपराधी कोई हो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे योगी आदित्यनाथ जी भी हो।